अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी है मोहिनी की, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गांव के लोग कहते थे, मोहिनी सुंदर नहीं है, मोहिनी तो आग है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, जो एक बार देख ले तो रातों की नींद भूल जाए। सांवला सा रंग, खुले बालों की लटें और होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे जानबूझकर किसी के दिल से खेल रही हो। जब मोहिनी चलती थी तो पायल नहीं पहनती थी, फिर भी लोगों का दिल खामोशी से बस उठता था। उसी गांव में आया था आरव, शहर से लौटा एक शांत गंभीर लड़का। उसने बहुत कुछ देखा था, पर मोहिनी जैसी नजर कभी नहीं। पहली मुलाकात कुएं के पास हुई। मोहिनी ने बस एक नजर उठाकर देखा और आरव की सांस अटक गई। वो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन मोहिनी की आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। इतना क्यों घूर रहे हो? मोहिनी ने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने नजर झुका ली, पर दिल तेज तेज धड़कने लगा। उस शाम आरव पहली बार समझा, सुंदरता जिस्म में नहीं, नजर और एहसास में होती है। और मोहिनी उसे एहसास बनकर छू चुकी थी। रात को आरव सो नहीं पाया। खिड़की से आती हवा में भी उसे मोहिनी की खुशबू महसूस हो रही थी। और उधर मोहिनी भी छत पर बैठी चांद को देख रही थी। होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान, जैसे कह रही हो, कहानी अभी शुरू हुई है। सुबह की हवा में कुछ बदलाव सा था, जैसे रात ने जो अधूरी बात छोड़ी थी, वो अब दिन की रोशनी में पूरी होना चाहती हो। मोहिनी आज जल्दी उठ गई थी। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन दिल में एक नई हलचल। उसे याद आ रही थी आरव की वो नजर, जो बोलती कुछ नहीं थी, पर बहुत कुछ कह जाती थी। उधर आरव खेतों की तरफ गया था, पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। हर तरफ उसे बस मोहिनी की हंसी, उसकी आंखों की चमक दिख रही थी। दोपहर के वक्त दोनों की मुलाकात फिर हुई। इस बार पीपल के पेड़ के नीचे। मोहिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज भी चुप ही रहोगे? आरव ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ लोग शब्दों से ज्यादा खामोशी में अच्छे लगते हैं, आरव ने धीरे से कहा। मोहिनी की पलकों ने एक पल के लिए झुककर उस बात को स्वीकार कर लिया। हवा तेज हुई। मोहिनी के बाल उड़कर आरव के चेहरे को छू गए। बस एक पल था, लेकिन उस पल में हजार एहसास थे। न हाथ मिले, न कोई वादा हुआ, फिर भी दोनों समझ गए, कुछ शुरू हो चुका है। शाम को गांव में चर्चा होने लगी। मोहिनी बदल गई है, कोई बोला, पर कोई नहीं जानता था कि वो बदली नहीं थी, वो जाग गई थी। रात आई। मोहिनी छत पर लेटी आसमान देख रही थी। उसके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। वो बुदबुदाई, अगर चाहत गुनाह है, तो ये गुनाह मुझे मंजूर है। और दूर कहीं आरव भी उसी चांद को देख रहा था। दो दिल, एक एहसास और एक कहानी, जो अब और गहरी होने वाली थी। गांव की गलियों में अब खामोशी नहीं थी,
हर नजर में सवाल था, हर बात में फुसफुसाहट। मोहिनी समझ गई थी, अब कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं रही। उस दिन मां ने चुपचाप पूछा, मोहिनी, तेरे मन में कोई है क्या? सवाल सीधा था, पर जवाब आसान नहीं। मोहिनी ने नजर झुका ली। उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह गई। मां ने गहरी सांस ली। दुनिया आसान नहीं होती बेटी, खासकर जब लड़की अपनी मर्जी से कुछ चाहे। वो शब्द मोहिनी के दिल में कांटे की तरह चुभ गए। उधर आरव को भी गांव वालों ने घेर लिया। शहर से आया है, लड़की का दिल बहला रहा है, जिम्मेदारी समझता है या नहीं। हर बात आरव के सीने पर बोझ बनती जा रही थी। उस शाम दोनों मिले, पर पहली बार मुस्कान नहीं थी। मोहिनी ने धीरे से कहा, अगर ये राह मुश्किल हो गई तो। आरव ने बात पूरी नहीं होने दी। तो भी पीछे नहीं हटूंगा। उसकी आवाज में हिम्मत थी, पर आंखों में डर भी। मोहिनी ने महसूस किया, प्यार सिर्फ पास होने का नाम नहीं, कभी कभी दूर रहकर भी निभाया जाता है। उस रात मोहिनी देर तक रोई। आंसू तकिए में चुपचाप समा गए। उधर आरव खुले आसमान के नीचे खड़ा खुद से लड़ रहा था। क्या मैं इसे सच में सुरक्षित रख पाऊंगा? सवाल भारी था। और तभी कहानी ने एक मोड़ लिया। गांव में मोहिनी की शादी की बात चलने लगी थी। बिना उससे पूछे अब आने वाला था सबसे बड़ा इम्तिहान, प्यार बनाम समाज। गांव में हलचल थी। शादी की बातें अब फुसफुसाहट नहीं रहीं, खुले ऐलान में बदल चुकी थीं। मोहिनी के लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। वो आंगन में बैठी थी, हाथों में मेहंदी नहीं, बस कांपती हुई उंगलियां थीं। मां ने कहा, लड़का अच्छा है, घर परिवार भी ठीक है। मोहिनी ने पहली बार आवाज उठाई, लेकिन मां, मेरा मन। मां चुप हो गई। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। उधर आरव को ये बात दूसरों से पता चली। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रातों रात मोहिनी से मिलने पहुंचा। वही नदी किनारा जहां कभी खामोशी में सब कुछ कहा जाता था, आज वहां बस आंसू थे। शायद मोहिनी की आवाज कांप रही थी, शायद यही सही है। आरव ने पहली बार उसका हाथ थामा। अगर छोड़ना ही होता, वो बोला, तो दिल में आने क्यों दिया? मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। कभी कभी प्यार, वो बोली, साथ होने से नहीं, सही होने से पूरा होता है। हाथ छूट गया। न कोई वादा, न कोई कस्में, बस एक अधूरा एहसास जो दोनों के साथ रह गया। दिन बीते। मोहिनी शादी की तैयारियों में खुद को व्यस्त दिखाने लगी। आरव गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। पर प्यार किसी सूटकेस में बंद नहीं होता। शादी से एक रात पहले मोहिनी छत पर बैठी थी। उसने चुपचाप आसमान की ओर देखा। अगर मोहब्बत सच्ची है, उसने खुद से कहा, तो रास्ता भी खुद बनाएगी। और उसी रात
उसके दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था जो सब कुछ बदल सकता था। रात गहरी थी, लेकिन मोहिनी के मन में अंधेरा नहीं था। पहली बार उसे डर से ज्यादा खुद पर भरोसा था। सुबह की पहली किरण के साथ वो उठी, आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से बोली, आज चुप नहीं रहूंगी। आंगन में शादी की हलचल थी, औरतों की हंसी, ढोलक की आवाज, पर मोहिनी का दिल शांत था। जब पंडित ने शुभ मुहूर्त बताया, मोहिनी आगे बढ़ी। सबको लगा वो रस्मों के लिए आई है, पर उसकी आवाज कांपी नहीं। मां, बाबूजी, आज अगर मैंने सच नहीं कहा तो सारी जिंदगी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगी। पूरा आंगन खामोश हो गया। मैं किसी और से प्यार करती हूं, और वो प्यार कोई भूल नहीं, मेरी सच्चाई है। मां की आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी ने गहरी सांस ली। गांव वाले फुसफुसाने लगे। उसी वक्त दरवाजे पर एक आवाज आई, और उस प्यार की जिम्मेदारी मेरी है। आरव, वो खड़ा था, सीधे और सच्चे इरादे के साथ। मैं मोहिनी से भागने नहीं आया, उसने कहा। मैं उसका हाथ इज्जत के साथ मांगने आया हूं। कुछ पल ऐसे थे जहां वक्त थम सा गया। फिर बाबूजी बोले, प्यार अगर इतना सच्चा है तो रोकना भी पाप है। मां ने मोहिनी को गले लगा लिया। आंसू अब डर के नहीं थे, सुकून के थे। गांव ने भी धीरे धीरे खामोशी ओढ़ ली। उस दिन कोई विद्रोह नहीं हुआ, बस एक लड़की अपनी जिंदगी जीत गई। और मोहिनी आज भी उतनी ही खूबसूरत थी, पर अब उसकी हिम्मत उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताना आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ बनाए रखना।